Audio Jungle. दोस्तों, हम अपने जीवन में सफल और कामयाब तभी होते हैं जब हमें अच्छी शिक्षा मिलती है और अच्छी शिक्षा हमें हमारे शिक्षक से मिलती है। एक शिक्षक ही अपने छात्र के जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, अज्ञानता को दूर कर जीवन की ज्योति जलाई है। गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। आज मैं आपको एक ऐसी ही गुरु और शिष्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल के गुरु अत्यंत ज्ञानी, निराभिमानी और दयालु स्वभाव के थे। उस गुरुकुल में पढ़ने के लिए छात्र दूर दूर से आते। उन्हीं छात्रों में एक राजकुमार भी था। वह अत्यंत मेधावी और मेहनती था। अपनी कड़ी मेहनत से वह कुछ ही वर्षों में अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है। एक दिन गुरुजी उस राजकुमार को बुलाकर कहते हैं, वत्स, तुम्हारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। मैंने तुम्हें सारी शिक्षाएं दी है जिससे तुम अपना और अपनी प्रजा का कल्याण कर सको। जाओ, अब तुम अपने महल लौट जाओ। राजकुमार यह सुनकर गुरुजी से कहता है, गुरुजी, आपने जो मुझे शिक्षा दिया है मैं उसका आभारी हूँ। अब मैं आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहता हूँ। बताइए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? राजकुमार की बातों को सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो भी वस्तु इस सृष्टि में व्यर्थ है वह तुम मुझे दे देना। यह सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। यदि गुरुजी मुझसे मूल्यवान वस्तु मांगते तब तो मैं उन्हें आसानी से दे देता, परंतु उन्होंने तो व्यर्थ वस्तु मांगा है। अब मैं उसे कहाँ से लाऊं? यह सोचकर वह व्यर्थ वस्तु की तलाश में चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक खाली मैदान दिखता है। वह सोचता है, मिट्टी तो व्यर्थ ही पड़ी है, क्यों ना इसे ही गुरुजी को दे दूं? यह सोचकर वह जैसे ही मिट्टी उठाना चाहा, धरती बोल पड़ती है, अरे मूर्ख, मुझे क्यों उठा रहा है? मैं क्या तुझे व्यर्थ दिखती हूँ? तुम्हारे भोजन से लेकर सभी बहुमूल्य धातुएं मुझसे ही तो आते हैं। बिना मेरे क्या तुम जीवन की कल्पना कर सकते हो? यह सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। धरती तो सच ही कह रही है, संपूर्ण जीवित प्राणियों का पेट तो यह धरती ही भरती है। भला यह व्यर्थ कैसे हुई? यह सोचकर वह फिर से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे कचड़ों का एक ढेर दिखता है। वह मन में ही सोचता है, मिल गया मुझे संसार का सबसे व्यर्थ वस्तु। भला इससे व्यर्थ तो कुछ हो ही नहीं सकता। यह सोचकर वह कचरे का एक टुकड़ा उठाना चाहा कि तभी कचरे से आवाज आती है, मुझे क्यों उठा रहे हो? क्या मैं तुम्हें व्यर्थ दिखता हूँ? मैं ही हूँ जो धरती को पोषित करता हूँ। धरती के भीतर जाकर खाद बन जाता हूँ। तुम्हारे फसलों को प्राण देता हूँ, उन्हें शक्ति देता हूँ। भला मैं कैसे व्यर्थ हुआ? यह सुनकर अब राजकुमार की समझ में आ जाता है कि गुरु उसे क्या समझाना चाह रहे थे। वह मुस्कुराता हुआ वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ता है। राजकुमार अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर कहता है, गुरुदेव, मुझे आपकी शिक्षा समझ में आ चुकी है। इस संसार में कोई भी वस्तु तुच्छ और व्यर्थ नहीं है, इसलिए मैं अपना अहंकार आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपसे प्राप्त शिक्षा का अपनी प्रजा की भलाई में लगा सकूं। गुरु राजकुमार की बातों से अति प्रसन्न होते हैं, उसे अपनी हृदय से
लगा लेते हैं। उनकी शिक्षा सही मायने में अब सार्थक हो चुकी थी। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे व्यर्थ वस्तु यदि कुछ है तो वह है अहंकार। अहंकार को त्याग कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा अहंकार जितना बढ़ता जाएगा हमारे गुण उतने ही नष्ट होते जाएंगे। इसलिए अहंकार को त्याग कर अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करें, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।